नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज 5 दिसंबर सोमवार का दिन है। हमें उम्मीद है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छे से बीता होगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो सीरीज चल रही थी यूपी के 75 जिलों की, 75 डिस्ट्रिक्ट्स की, उसी के अंतर्गत आज एक नया ज़िला मुजफ्फरनगर, इससे पहले 2 ज़िले शामली और सहारनपुर हो चुके हैं। आज मुजफ्फरनगर के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ फैक्ट हैं, जो भी फैक्ट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, हम उनको आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का नया ज़िला मुजफ्फरनगर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह उत्तर भारत में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के उत्तरी साइड पर मुजफ्फरनगर ज़िला है। यह ज़िला गंगा और यमुना के दोआबी क्षेत्र में है। गंगा और यमुना, गंगा यहाँ पर, यह देखिए आपको नीला नीला दिख रहा होगा, यह जो है यह गंगा नदी है, और यमुना नदी यहाँ पर है। गंगा नदी मुजफ्फरनगर की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है और यमुना नदी शामली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। गंगा नदी जो है मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच में है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर की जो सीमा है यह बनाती है गंगा नदी। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर लगती है। उत्तर प्रदेश का जो शामली डिस्ट्रिक्ट है, इससे करनाल और पानीपत जुड़े हुए हैं, जो कि यमुना नदी से अलग भी होते हैं। किंतु मुजफ्फरनगर जो गंगा नदी है, इससे बिजनौर से अलग होता है। मुजफ्फरनगर के दक्षिण में मेरठ है, पश्चिम में शामली है, उत्तर में उत्तराखंड और सहारनपुर है, और पूर्व में बिजनौर है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी का बाउल, चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। और मुजफ्फरनगर जो शहर है ये NH 58 पर स्थित है। NH 58 नेशनल हाईवे 58 पर स्थित है। यहाँ पर जो यह गंगा है, यह ऊपरी गंगा बोली जाती है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अगर कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि गंगा भी है तो कौन सी है, ऊपरी, निचली, मध्य, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और यह तो आपको बता ही दिया है कि ये गंगा और यमुना के दोआबी क्षेत्र के बीच में है। दोआबी क्षेत्र मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जो आगे जाकर आपस में मिल जाती हैं। जो मुजफ्फरनगर शहर है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता के औपचारिक कॉरिडोर का हिस्सा है। यह भी ध्यान रखना है। इसकी पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बहती है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। इसके उत्तर में सहारनपुर, उत्तरली साइड में सहारनपुर है। उत्तर पूर्व में जो यह हिस्सा है, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, और पूर्व में बिजनौर है। जबकि दक्षिण में मेरठ है, और दक्षिण पश्चिम में बागपत है। यहाँ पर बागपत डिस्ट्रिक्ट भी है, और पश्चिम में शामली स्थित है। इस बात को ध्यान रखना है। और मुजफ्फरनगर यूपी का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक जिला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, इसको भी बहुत ज़्यादा याद रखना है कि यह एक अनाज उत्पादक सबसे बड़ा जिला है जो उत्तर प्रदेश का है। एक दिल्ली के बादशाह शाहजहां थे, आपको पता ही होगा। इन्होंने सरवट नाम का परगना क्या होता है? परगना एक टुकड़ा होता है, जो उनका एक सरदार था सैयद मुजफ्फर खान, इसको गिफ्ट में दिया था, जागीर में दिया था उस समय पर। जहाँ पर 1633 में उसने और उसके बाद उसके बेटे मुनव्वर लश्कर खान ने मुजफ्फरनगर नाम का शहर बसाया। जो मुनव्वर लश्कर खान ने बसाया था यह शहर, यह मुजफ्फर खान ने नहीं बसाया, मुजफ्फर खान की याद में बसाया गया था। जो कि किसने बसाया था?
मुनव्वर लश्कर खान ने बसाया था। किसकी याद है? मुजफ्फर खान की, इसीलिए इसका नाम मुजफ्फरनगर पड़ा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर एक नदी बहती है जो क्या नाम है उसका? काली नदी। यहाँ और उसमें से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर एक मंडी नामक गांव है, मंडी नामक गांव से एक हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें मिली हैं, उसके लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग यहाँ पर खुदाई करवा रहा है। जैसे सोने की अंगूठी, आभूषण और बहुमूल्य रत्न भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह प्राचीन समय का व्यापार का केंद्र था। यहाँ पर व्यापार चलता था, प्राचीन समय से ही व्यापारी यहाँ पर आते रहते थे। तैमूर, तैमूर किसका नाम है? फिलहाल में सैफ अली खान के लड़के का नाम तैमूर है, उस पर काफ़ी विवाद हुआ था। तैमूर के आक्रमण के समय फारसी इतिहास में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। तो फारसी इतिहास में यह एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, कभी पूछा जा सकता है। मुजफ्फरनगर का तैमूर के आक्रमण के समय कहाँ पर जिक्र मिलता है, कहाँ पर वर्णन मिलता है? तो फारसी इतिहास में। शहर से 6 किलोमीटर दूर सहारनपुर रोड पर काली नदी, उस समय जब पुराना समय में 1500 या 1600 ईस्वी में नदियों में बाढ़ बहुत आती थी। उस समय जैसे अब डाम की व्यवस्था है, पहले डाम की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय काली नदी के ऊपर एक 52 दर्रा पुल बनाया गया, जिसे किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया था, यदि काली नदी में भीषण बाढ़ भी आ जाए तो पानी पुल के किनारों को पार ना कर सके। और इसमें कुल मिलाकर कितने दर्रे थे? 52 दर्रे थे, जिनसे पानी गुजर जाता था और पुल के किनारों तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब यह काफ़ी जर्जर हो चुका है और इसका उपयोग अब नहीं किया जाता है। लेकिन कभी पूछ लिया जाए कि 52 दर्रा पुल कहाँ है, तो वह कहाँ है? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। शेरशाह सूरी उस समय मुगल सम्राट जो हुमायूं थे उनको पराजित करके, जो कि एक प्रसिद्ध राजा थे हुमायूं, दिल्ली की गद्दी पर थे। उनको किसने हराया? शेरशाह सूरी ने हरा दिया था और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और लश्कर आने जाने के लिए उसने एक सड़क बनवाई, सड़क का निर्माण करवाया, जिसे आज हम जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक गांव है गड़ी मुझेड़ा। इसमें यहाँ पर जो महमूद अली खान की जो मज़ार है, इस पर मुग़ल काल की कारीगरी की मिसाल है। क्या है? मुग़ल काल की कारीगरी यहाँ पर मज़ार पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक गांव में, इसी गांव में एक कुआं है, बाय का कुआं, बाय का कुआं। और इस मज़ार की जो देखरेख करता है वो पुरातत्व विभाग करता है। मुजफ्फरनगर का महाभारत काल से भी काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। इसके पास में एक गांव है मुस्तफ़ाबाद, जिसके पश्चिम में मंडावली नामक टीला है। क्या टीला है? मंडावली, जहाँ पर पांडव सेना रहती थी। कौन सी सेना थी? पांडव सेना। तथा पूर्व में कुरावली है, वहाँ पर कौरव रहते थे। जब युद्ध चल रहा था या उस समय रहते थे, युद्ध करने के बाद वे वहीं पर आकर रुकते थे। और मुजफ्फरनगर में त्रिवेणी जो शुगर मिल है वो एशिया का, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा मिल है। एशिया का सबसे बड़ा मिल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में स्थित है। त्रिवेणी शुगर मिल जो है एशिया का सबसे बड़ा मिल है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट यूपी है, उसका पहला फ़ोटो स्टूडियो भी मुजफ्फरनगर में ही शुरू किया गया था 1935 में। अभी कभी नाम पूछ लेता है, मोहम्मद गुफरान नाम था इनका, इन्होंने शुरू किया था। फिलहाल में इनके पुत्र इस फ़ोटो स्टूडियो को चला रहे हैं। तो सबसे पहला फ़ोटो स्टूडियो किसने शुरू किया था? मोहम्मद गुफरान ने, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1935 में शुरू किया गया था। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, कौन थे? लियाकत अली खान मुजफ्फरनगर के निवासी थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको कभी मत भूलना दोस्तों, यह कभी भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहाँ के रहने वाले थे या किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। तो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। और किंग मेकर, मुग़ल कालीन किंग मेकर जो सैयद बंधु थे, इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। वो जानसठ इलाका, एक यहीं पर एक इलाका है जानसठ,
इसी से संबंधित है। यहाँ पर इनकी सैयद बंधुओं की मज़ार भी है, शायद ऐसा सुना गया है। यह मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का मैप है। यहाँ पर पास ही में गंगा नदी जो आ रही है वो यह है, और यमुना नदी इधर है, जो कि कहाँ पर बह रही है, शामली और करनाल और पानीपत की जो सीमा बना रही है, या हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा जो बना रही है, यमुना नदी बना रही है। लेकिन मुजफ्फरनगर और बिजनौर की जो सीमा है वो गंगा नदी तय करती है। इसके उत्तर में सहारनपुर है, और उत्तर पूर्व में उत्तराखंड है, पूर्व में बिजनौर है, दक्षिण में मेरठ, दक्षिण पश्चिम में बागपत और पश्चिम में शामली है। और जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने आपको पहले ही बता दिए हैं, लेकिन इसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को, जो मुजफ्फरनगर के निवासी थे, इसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है। यह आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ के निवासी थे, मुजफ्फरनगर के। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। यदि कोई और जानकारी हमें प्रोवाइड करानी होगी तो हम पार्ट 2 बनाकर इसका आपको प्रोवाइड करा देंगे।